नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार मौर्य। मैं आप सभी को इंटर फर्स्ट ईयर का बीमा और मूल राशियों जो सबसे टफ मानते हैं आपको समझाएंगे बहुत ही इजी, बहुत ही सरल लैंग्वेज में। जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास 7 मूल राशियां होती हैं। दुनिया की जितने भी जो है अन्य राशियाँ या नया जो मात्रक उत्पन्न हुआ है वो मूल राशियों से ही उत्पन्न हुआ है, अर्थात 7 मूल राशियों से उत्पन्न हुआ है, जिनमें से 7 मूल राशियों के माध्यम से हम बीमा निकालना जानेंगे, मात्रक ज्ञात करना जानेंगे। जैसे हमारे पास 7 मूल राशियाँ हैं। मूल राशियों की संख्या टोटल जो है वो हमारे पास 7 है। इधर हो जाएगा मूल राशियाँ, इधर हो जाएगा मूल मात्रक। अतः मूल राशियों को जिस मात्रक में मापते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। और यहाँ हो जाएगा बीमा। बीमा को सदैव जो है बड़े या स्क्वायर ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये हमारा ये चार्ट है और 7 मौलिक राशियाँ होती हैं या मूल राशियाँ होती हैं। इनको इस तरह देखिएगा, बना लीजिएगा। जो फर्स्ट है मेरा वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। इंग्लिश में मास बोलते हैं। इसलिए इसका जो मात्रक है उसको सदैव किग्रा में मापते हैं। क्या होता है किग्रा मतलब किलो, ग्राम में मापते हैं। अर्थात द्रव्यमान अगर कहीं ग्राम में दिया है, कहीं कुंतल में दिया है, मिलीग्राम में दिया है, तो उसको चेंज करके अपने मूल मात्रा में लाएंगे, अर्थात किग्रा में लाएंगे। और जो बीमा होगा, इसको मास है, सदैव इसको बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसको यम से लिखते हैं। इसके बाद आता है दूरी। तो दूरी को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। इसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। यदि कहीं मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर जो भी दिया है उसको कन्वर्ट करके चेंज करके हम जो है मीटर में लाते हैं। इसका बीमा जो होता है वह एल हो जाता है। इसके बाद समय आता है। तो समय को सदैव सेकंड में मापते हैं, यानी घंटा, मिनट जो भी है उसको कन्वर्ट करके हम मूल मात्रा में लाते हैं, अर्थात सेकंड जो है टाइम। इसका बीमा जो होता है वो टी होता है। इसके बाद में आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो है सदैव हम एम्पियर में मापते हैं। इसका जो बीमा होगा वह ए होता है। और 3 नंबर है ताप। ताप का जो है अगर र्यूमर है, फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस है, ये सबको चेंज करके हमको केल्विन में लाना होता है। तो केल्विन होता है। SI मतलब मूल मात्रक हमारा केल्विन होता है। इसको जो बीमा होता है वह थीटा होता है। इसके बाद पदार्थ की मात्रा है, ज्योति तीव्रता है हमारा, ज्योति तीव्रता, जिसका बीमा होता है कैंडिला। ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया, ये चीज़ें हैं, बहुत बार ये राशियों का मात्रक पूछा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो कैंडिला होता है। इसका बीमा जो होता है वह CD होता है। और एक लास्ट है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को किस में मापते हैं या उसका मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक होता है मोल, और उसका बीमा भी मोल ही होता है। इसका बीमा मोल ही होता है। तो इन्हीं 7 राशियों के द्वारा जितने भी दुनिया की राशियां हैं, इन्हीं 7 राशियों, 7 मूल मात्रकों के द्वारा ही नए उत्पन्न हुए हैं। और जो मूल राशियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे इन्हीं राशियों के द्वारा हम जैसे इधर देख रहे हैं, जैसे आ जाता है बेग की बात करें, बेग है या चाल है। जैसे चाल बराबर होता है, हमें निकालना है, तो विस्थापन परिवर्तन दर को या दूरी परिवर्तन दर को
दूरी परिवर्तन दर को हम कहते हैं चाल कहते हैं। अब हमें देखना है कि वेग जो है वो दूरी पर डिपेंड होती है और समय पर, अर्थात ये दो मूल राशियों पर डिपेंड हो रही है। जो वेग है वह दूरी पर या विस्थापन पर और समय पर डिपेंड हो रही है, और मूल राशियों के द्वारा जो वेग हमारा उत्पन्न हुआ ये हमारी व्युत्पन्न राशियाँ हैं। जैसे हमें इसका मात्रक और विमा लिखना है तो दूरी का मात्रक लिखेंगे और समय का मात्रक लिखेंगे। दूरी का हमारा देखिए मात्रक हमारा मीटर है तो यहाँ हम लिखेंगे मीटर, और यहाँ नीचे जो है हमारा समय है तो समय का मात्रक होता है सेकंड। इस प्रकार से हमारा जो इजी से निकल कर आ गया कि वेग का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसका बीमा निकालना है तो बहुत ही इजी है। यहाँ देखिए दूरी है तो दूरी का बीमा हमारा एल हो जाता है यहाँ, और आपका नीचे समय है तो समय का हो जाता है टी। ये घात प्लस है ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, सो इसीलिए इसका मान हो जाएगा एल टी का पावर -1। वेग का मात्रक क्या हुआ एल टी का घात -1। अन्य राशियाँ जैसे 1 2 जब हमें वेग का पता चल गया तो वेग के बाद में हमें तुरंत त्वरण का ज्ञात होना चाहिए। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन दर को, वेग परिवर्तन दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। अब हमें मात्रक निकालना है त्वरण का, तो वेग का मात्रक लिखेंगे, समय का मात्रक लिखेंगे। वेग का मात्रक अभी हमने बताया मीटर प्रति सेकंड होता है, बटा यहाँ समय का मात्रक 20 सेकंड होगा तो सेकंड यहाँ बटक बटा पलट जाएगा तो इसका मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका बीमा लिखना है तो बताइए, अभी यहाँ वेग का बीमा हमने लिखा है एल टी का घात -1 होता है, और यहाँ समय है तो समय का होता है टी। ये घात प्लस है ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा एल टी का घात -2 हो जाएगा। तो यही त्वरण का जो है मात्रक है। इसी प्रकार बल का निकालना है तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब हमें इसका मात्रक लिखना है तो द्रव्यमान का लिखेंगे, त्वरण का। द्रव्यमान को अभी हमने बताया किसमें मापना है कि ग्राम में, त्वरण को मापना है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये सामने लिखा हुआ है। और हमें इसका बीमा इसी को कहते हैं कि ग्राम मीटर पर सेकंड को ही दूसरा नाम होता है न्यूटन होता है। ये जो है MKS में है और ये आपका SI में है। अगर इसका बीमा निकालना है तो द्रव्यमान का बीमा होगा, द्रव्यमान का बीमा होता है m, और त्वरण का भी पता है एल टी का घात -2। इसलिए बल का बहुत ही तेजी से बीमा आ गया mLT का पावर -2। इसी प्रकार कार का निकालना है, कार का तो कार बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, अर्थात विस्थापन को या दूरी को हो तो हमें विस्थापन इसका निकालना है। तो बल जो है बल का मात्रक अभी हमने बताया न्यूटन होता है और विस्थापन का होता है मीटर होता है। इसी को न्यूटन मीटर को ही दूसरा नाम SI में कहते हैं जूल। बीमा निकालना है तो बल का होता है mLT का घात -2, और यह विस्थापन मतलब बोले तो दूरी का लिखना है तो दूरी का होता है l। यहाँ एक घात है एक यहाँ तो 1 1 2 हो जाएगा, mL का घात 2 t का घात -2 होता है। इसी प्रकार आप अन्य का जो है याद कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क जो है आप इसी प्रकार अन्य जो हम दे रहे हैं इसी का आप लगाइएगा। जिस प्रकार से मैंने लगाया है ऐसे आप लगाइए, जैसे आपका हो जाएगा विभव का। विभव बराबर होता है, ये होता है कार्य बटा आवेश। आवेश का अगर नहीं जानते हो तो अभी हमने बताया Q बराबर IT होता है। Q का अगर निकालना है तो I का होता है एम्पियर और सेकंड होता है एम्पियर सेकंड। इसी को कहते हैं कूलम, इसी को कहते हैं कूलम। इसका जो बीमा होता है वो 80 होता है। तो उठा करके हम आवेश का भी और कार का भी बताए हैं। तो इसका होमवर्क विभव का हो गया। दूसरा हो गया विभव हो गया प्रतिरोध का निकालना है। प्रतिरोध का निकालिए, ये होता विभव बटा धारा, वैद्युत धारा है। तीसरा है ये इसी प्रकार जो मैंने जिस तरह लगाया है इसका लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसे एक प्रकार मिलेंगे। विभव, प्रतिरोध और है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। ये होता है बल बटा आवेश, ये 3
आप स्वयं लगाइए, जिस प्रकार हमने लगाया है इसका आप लगाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।